मूवी के शुरू में हम एक मरीन बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सोफिया था। वो इस वक्त उसके हस्बैंड के साथ एक शिप पर थी। अभी वो जहाँ पर थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा था। उनकी टीम पिछले 3 सालों से अलग अलग प्रजातियों के शार्क के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उसी वक्त उनकी टीम की एक मेंबर आकर कहती है कि उनको एक साइन मिलता है कि शार्क्स उनके पास आ रहे हैं। उसके बाद उनके टीम के 4 लोग पानी में कूद जाते हैं। वो लोग एक बेबी शार्क को देखते हैं जो कि मरा हुआ था। उनमें से एक लड़का उस बेबी शार्क के पास जाता है और देखता है कि उसकी पूरी पेट प्लास्टिक से भरा हुआ था। क्रिस अभी उस शार्क को देख रहा था कि उनके ऊपर एक शार्क अटैक करती है। वो लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि लिलिथ को जब उन्होंने 3 महीने पहले देखा था तो वो 2.5 मीटर की थी। अब वो 7 मीटर की हो चुकी थी। क्रिस लिलिथ की सैंपल लेने के लिए ट्राई करता है पर शार्क उनको बुरी तरह से मार देता है। ये देख के सोफिया भी पानी में कूद जाती है। वो वहाँ क्रिस का कटा हुआ हाथ देखती है। तभी लिलिथ सोफिया के सामने आ जाती है और उसे घसीट के उनके साथ ले जाती है। पर सोफिया उस रस्सी को काट के अपनी जान बचा लेती है। तभी हमें 3 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है। हम 2 लड़के को फिशिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं कि सोफिया ने शार्क पर रिसर्च करना छोड़ दिया है। सोफिया अब एक एक्वेरियम पर एक गाइड का काम कर रही थी। यहाँ हम एक लड़की मिका को देखते हैं जो कि एक मरीन एक्टिविस्ट थी। वो एक कंपनी को चला रही थी जिसका नाम था सेवियर्स ऑफ सी। अब मिका सोफिया से मिलती है और सोफिया को वो लिलिथ शार्क को दिखाती है जिसके ऊपर सोफिया कुछ साल पहले रिसर्च कर रही थी। मिका कहती है कि लिलिथ कुछ ही टाइम में पेरिस आ रही है। मिका ये चाहती थी कि सोफिया इस चीज़ को एग्जामिन करे। तो सोफिया कहती है कि वेदर चेंज होने की वजह से वो यहाँ आ रही होगी और कोई भी शार्क फ्रेश वाटर में ज़िंदा नहीं रह सकती तो वो यहाँ नहीं आएगी। कुछ वजह देकर सोफिया वहाँ से चली जाती है। तभी जो हमने 2 लड़के को देखा था जो कि फिशिंग कर रहे थे उनको पानी में से छोटी छोटी मिसाइल्स मिलती है। वहाँ पुलिस उन मिसाइल्स को कलेक्ट करने के लिए आई थी होती है और मिक्का और उसके दोस्त उस रिवर के पास कार एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। असल में तो वो ये चेक करने के लिए आई थी कि लिलिथ यहाँ पर आई है या नहीं। इसीलिए मिक्का की दोस्त उस रिवर में कूद जाती है और उस कार में शार्क की पंजों का निशान देखती है। उसी वक्त उनको पकड़ने के लिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि ऐसा करना इलीगल था। तो मिक्का को पुलिस पकड़ लेती है और उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाती है। अब हम सोफिया को देखते हैं जो कि रिवर के पास खड़ी हुई थी। सोफिया ये चेक कर रही थी कि लिलिथ शार्क वहाँ पर आई है या नहीं और जान पाती है कि सन रिवर में लिलिथ आ चुकी है। सुबह होती है और जिसकी कार एक्सीडेंट हुआ था उसकी डेड बॉडी पुलिस पानी में से बाहर करती है। सब लोग उसकी लाश को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी की आधा हिस्सा गायब था। उसी वक्त वहाँ पर सोफिया भी थी। वो पुलिस को बताती है कि ये काम शार्क की है और हमें अब ये रोकना होगा। ये सब बात सुनकर मिका को ये लगता है कि पुलिस सोफिया के साथ मिलकर शार्क को मार देंगे तो वो शार्क को बचाने के लिए लग जाती है। अगले दिन वो लोग सन रिवर में जाते हैं शार्क को पकड़ने के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था तभी मिका एक हैकर की मदद से सोफिया के ट्रैकर के सिग्नल्स को हैक कर लेती है। ये लोग और शार्क को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। जो लोग रिवर में गए थे उनकी तरफ लिलिथ ना जाके दूसरी तरफ चली जाती है तो वो लोग बच जाते हैं और बोट में वापस आ जाते हैं। इससे सब लोग बहुत डर जाते हैं और ऑफिसर मेयर को जाके ये सब बात बताता है। तो मेयर कहती है कि कुछ भी करके उस शार्क को रोको क्योंकि कुछ ही दिन में सन रिवर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि मिका एक वीडियो बना रही है कि गवर्नमेंट शार्क को मारने वाली है और वीडियो बना के बहुत सारे मरीन एक्टिविस्ट को भेज देती है। मिका उस वीडियो में कहती है कि वो शार्क हमें मार ही क्यों ना दे पर हमें उसे बचाना होगा। इसीलिए हमें आज रात पेरिस के कैटाकोम में आना होगा। कैटाकोम एक टनल है जो कि पूरे पेरिस में फैली हुई है। मिका की एक दोस्त पुलिस के पास पहुंच जाती है और ये सब के बारे में बता देती है
और ये वही लड़की थी जो कि उस दिन सोफिया के ट्रैकर को हैक किया था, को ऑन कर देती है और सब जान जाते हैं कि अब सार्क कहाँ पर है। ये सुन के सब लोग सार्क को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और उस तरफ मिका सब लोगों को लेकर उस जगह पर आ जाती है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी, तो मिका उनको दिखाने के लिए पानी में कूद जाती है और उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे शार्क भी आ जाते हैं और मिका को मार देते हैं। कर सब लोग यहाँ वहाँ पर भागने लगते हैं, तो बहुत सारे एक्टिविस्ट पानी में गिर जाते हैं और शार्क्स का खाना बन जाते हैं। जगह पर पुलिस ने गोली चलाई थी, तो एक शार्क वहाँ पर मरा हुआ था। इस शार्क को लेकर वो लोग लैब में जाते हैं। रिसर्च करने पर उनको ये पता चलती है कि ये शार्क एक फीमेल है और उसके पेट में बहुत सारे शार्क के बच्चे भी हैं। वो शार्क्स ऐसे हो गई थी कि वो ताज़ा पानी में भी सरवाइव कर सकती है। ये चीज़ उनको उनकी माँ लिलिथ से मिली थी, जो कि फ्रेश पानी में रहना सीख चुकी थी। तो वो पूरे कैटाकोम्ब में धमाके करने का सोचते हैं ताकि सब शार्क्स मर जाएं। अगले दिन हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस स्विम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे। सोफिया और ऑफिसर्स मेयर के पास जाकर ये सब बात बताते हैं, पर मेयर अपने फायदे के लिए उस कंपटीशन को नहीं रोकती। उसके बाद ऑफिसर्स और ट्रेंड मरीन्स को रिवर में शार्क को मॉनिटर करने के लिए भेज दिया जाता है। सीनियर ऑफिसर और सोफिया एक जगह और दूसरे लोग दूसरी तरफ गए थे। सोफिया और सीनियर ऑफिसर एक जगह पर जाते हैं और फ्लैशलाइट ऑन करते हैं। जैसे ही वो लोग फ्लैशलाइट ऑन करते हैं, हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ छोटे छोटे शार्क्स थे। छोटे होने के बावजूद उनका साइज बहुत बड़ा था, तो ये लोग बहुत डर जाते हैं। सब ऑफिसर्स ने बॉम्ब्स को अपने अपने जगह पर लगा देते हैं। तभी एक शार्क आकर सीनियर ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। फिर भी सीनियर ऑफिसर किसी तरह उससे बच के बॉम्ब ब्लास्ट होने की स्विच दबा देता है और इस बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ शार्क के बच्चे मर गए थे। तभी जब सोफिया और नीचे जाती है तो वो लिलिथ को देखती है, जो कि अभी बहुत गुस्से में थी। लिलिथ वहाँ लगा हुआ नेट को तोड़ के उन लोगों के पास पहुँच गई थी जो कि स्विम कर रहे थे और सबको मारने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे शार्क्स भी आ गए थे, तो वो सब लोगों को मार के उस रिवर को ब्लड में भर देते हैं। इसी वक्त एक ऑफिसर शार्क को शूट करता है, पर गोली शार्क को ना लगकर पानी में पड़ा हुआ मिसाइल में लग जाती है। पानी में बहुत सारे मिसाइल्स थे, तो एक फटने की वजह से सारी ब्लास्ट होने लगती है। इसी वजह से वहाँ पर सुनामी जैसे हो गई और पेरिस के आधे हिस्से को और मेयर को अपने साथ ले जाती है। सिर्फ सीनियर ऑफिसर और सोफिया ही बचे हुए थे और ये कहा जा रहा था कि इसी वजह से शार्क्स आसपास के एरिया में जा रहे थे और धीरे धीरे ये लोग पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।